हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखी कि आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सचमुच आज का आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग क्लास 12 का बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, आपके पूरे 12th में जो है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन की आप सोचिएगा भी मत, आपको आएगा, ठीक है। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा और सारी चीजें समझना होगा क्योंकि उनको इंटीग्रेशन भी सीखना है, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्लास 12th के लिए, ठीक है जी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसी जो कॉन्सेप्ट की नोट पहले है, आप उससे पहले आप क्या करिए, आप कॉन्सेप्ट नोट्स निकाल लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों का काम यही है कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपने कौन मतलब क्या करते हैं, क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नोट्स निकाल लीजिए और चीजें हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हम बात यहाँ पे अब करते हैं किसकी, अवकलन की, ठीक है जी। तो अगला हमारे पास जो यहाँ पे रहेगा क्या है, अवकलन, ठीक है जी। एक सेकंड, अवकलन, ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अवकलन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम इसी की इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले अगर हमसे कोई पूछता है, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई देखो, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो आपको रियल लाइफ से वो जुड़ी होती है, ठीक है। तो मैथ भी आपकी रियल लाइफ से जुड़ी होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे हम डिफरेंशिएशन पढ़ते क्या है, हमारे जीवन में क्या उसका यूज है, तो हम मेनली यहाँ से होता है रेट फाइंड करने के लिए, किसके लिए, रेट फाइंड करने के लिए, मतलब दर पता करने के लिए, ठीक है। किस मतलब एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में कितना परिवर्तन हो रहा है, यही हम लोग पता करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दर पता करने के लिए कि किस रेट से कौन बदल रहा है, ठीक है। एक चर की मतलब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल किस रूप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम लोग इसी का मेन उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अगर बात करें डिफरेंशिएशन की, तो देखिए अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन किसी का करना है, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास चर बहुत है, एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, यू है, जो भी आप मानना चाहो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चर मान सकते हो, ठीक ना। तब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अच्छा मान लीजिए अगर हमसे कोई कहे, ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर d अपॉन डी टी लिखा हो, ठीक है जी, d अपॉन डी टी लिखा हो, यहाँ पे एक्स टी और मान लो y लिखा है, ठीक है। तो आप किसकी दर निकालोगे, मतलब किसको डिफरेंशिएट करोगे, किसको, x को, t को, y को, किसको करोगे आप, ठीक है। तो आप मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें तीन यहाँ पर क्या है, तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक ना। मतलब तीन यहाँ पे क्या है, चर राशियां हैं, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पे जो वेरिएबल है मेन, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल, भले यहाँ पे x लिखे हो, t लिखो, y लिखो, तीन वेरिएबल आपने लिखा है, ठीक ना, हम मानते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है वो कौन है, ठीक ना। यहाँ पर तीनों वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर हो भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस समय पर्टिकुलर कौन हमारे पास है, तो यहाँ पर्टिकुलर जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो कौन है, t के सापेक्ष, मतलब t वाला हमारे पास जो है, मतलब x और y को हम यहाँ पे कांस्टेंट लेकर के और t को हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा, किस फलन का होगा, तो डिफरेंस मतलब ये किस पर निर्भर करता है, ये नीचे वाले पर निर्भर करता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा किसके सापेक्ष हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, या कौन उसमें वेरिएबल है वो कौन डिफाइन करता है, वो नीचे वाली क्वांटिटी डिफाइन करती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि d अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे किसके सापेक्ष आपको कौन करना है, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, अवकलन, ठीक है जी। अच्छा मान लीजिए ये डी अपॉन डी वाई हो, तो यहाँ पे किसके, y के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ठीक है, अवकलन, ठीक है जी। अब यहाँ पर मान लीजिए d अपॉन डी टी हो जाए, या मान लीजिए d अपॉन डी यू हो जाए, तो यहाँ पर u के सापेक्ष, ठीक है, u के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई हो, किस वेरिएबल के सापेक्ष आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, मतलब किस फलन में कौन वेरिएबल है वो डिफाइन नीचे वाले से डिफाइन हो जाएगा, कौन हम यहाँ पे वेरिएबल है या किसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। और मेनली जो होता है ये दर पता करने के लिए होता है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर हम रेट फाइंड करते हैं, ठीक ना, कोई भी चीज किस रेट से बढ़ रही है, किस रेट से घट
घट रही है उसकी हम फाइंड करते हैं, यूज करते हैं अपने जीवन में, ठीक है जी। और मेन जो डिफरेंशिएट करें वो डिपेंड करता है नीचे वाले को डिपेंड करता है किसके सापेक्ष हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अच्छा हम इतना समझ गए, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है जी। आगे तो मेनली बात हमें करना है, हम फार्मूले से ही अपना काम शुरू करते हैं, ठीक ना। 11th में ही आप पढ़ चुके हैं कुछ चीजें, अब यहाँ से हम लोग पहले एक बार फार्मूला देख लेंगे सारी चीजें, फिर हम लोग इस चीज को समझ स्टार्ट करें, मतलब एक बार हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं चीजों को, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे हम लोग सूत्र की बात करेंगे, ठीक है जी, सूत्र फार्मूला, ठीक है जी। पहले हम लोग फार्मूले कुछ नियम हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। हाँ तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास फार्मूला है वो देखते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखते चलिए और हमारे साथ क्या करिएगा, आप लिखते चलिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास जो फार्मूला है वो देखते हैं, क्या है, फर्स्ट डी अपॉन मान लीजिए डी एक्स है, ठीक है जी। और यहाँ पर सी का अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो 0 आएगा। ध्यान रखिए जो सी है एक क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा एक नियतांक है। अच्छा दूसरा अगर हम लोग दूसरे फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, दूसरे डी अपॉन डी एक्स अगर देखें तो यहाँ पे एक्स की पावर एन है, इसका एन एस की पावर एन माइनस 1 होता है, और एन यहाँ पर जो है, एन जो है हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, तो कोई भी मान लीजिए आप सिंपल से आप ले सकते हो, यहाँ पे n बिलोंग टू z या रियल नंबर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा ये फार्मूला हो गया। तीसरे अगर फार्मूले की बात करें तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x, ठीक है जी। और चौथा हमारे पास है d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर अगर हमारे पास cos x है तो cos का डिफरेंशिएशन होता है जो वो माइनस साइन x होता है। और पांचवा हमारे पास है d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। और छठवां हमारे पास है d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे cot x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ हमारे पास 7 डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ हमारे पास सेक हो तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स और tan x होता है, ठीक है जी, tan x, सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अगर हम 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कोसेक x अगर है तो कोसेक डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है, ठीक है। कोसेक इंटू क्या होता है, cos x होता है। अगर 9th वाले की हम बात करें तो d अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पर हम बात अगर करें log x का डिफरेंशिएशन, बेस अगर e है x है तो 1 अपॉन x होता है, ठीक है। 10th की अगर बात करें तो d अपॉन डी एक्स, और log यहाँ पर बेस अगर a हो जाए और यहाँ x हो तो इसका डिफरेंस 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x, और यहाँ पे क्या होगा log ई ए होगा, ठीक है जी। और इसी को लिखा जाता है 1 अपॉन एक्स लॉग, बदल दो यहाँ पे ई और यहाँ पे ए, ठीक ना, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, ए इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। 11th की बात करें डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स है जिसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। अगर 12th की बात करें डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स डिफरेंशिएशन, तो ए की पावर एक्स लॉग ए होता है और बेस ई होता है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अच्छा ये सब साथ में आप क्या करिए, लिखते चलिएगा सब फार्मूले, ठीक है। एक बार फार्मूले कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ओके सर जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हमारे हम यहाँ बात करें, ठीक है जी, तो क्या देखेंगे, अच्छा ठीक है। तो यहाँ कितने नंबर चला हमारे पास, 12, अब 13 पे चलेंगे, ठीक है जी। तो 13 जो हमारे पास है वो देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 14 की बात करें डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कॉस इनवर्स अगर एक्स हो इसका माइनस 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 15 की बात करें तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर अगर tan इनवर्स x है इसका डिफरेंस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ 16 की बात करें तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे cot इनवर्स अगर x है इसका डिफरेंस माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यहाँ 17 की बात करें तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर sec x इसका डिफरेंस 1 अपान x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अगर 18 की बात करें तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान रूट में
और यहाँ पे रूट x और रूट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 12 की बात, मतलब 19 की बात करें, ठीक ना। अब 19 की बात करें तो देख लो आप, अगर यहाँ हमारे पास क्या हो d अपॉन डी एक्स हो जाए, ठीक है जी। अगर d अपॉन डी एक्स और मान लीजिए x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है जी, तो डी एक्स अपॉन में ये क्या होगा, सिंपल सा डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा dx, मतलब कितना आएगा 1, ठीक ना। मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर 20 की बात करें हम लोग, कुछ चीजें हमको स्टैंडर्ड याद करना है। रूट में अगर x है, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक ना। इनको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे x की पावर का फॉर्मूला यूज करके हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहां पे भी आएगा इसको डायरेक्टली यूज करें। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ तक कितने फार्मूले 20 तक यहाँ फार्मूले हो चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए और भी फार्मूले, ऐसी बात नहीं और फार्मूले हमारे पास नहीं, और फार्मूले हैं। बेसिक फार्मूले आपको बता दिए, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे और जब जो जैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा उसको बताएंगे। मतलब अभी हमारे पास बहुत फार्मूले, ऐसी बात नहीं है कि डिफरेंशिएशन में इतने ही फार्मूले और फार्मूले हैं, ठीक है। तो और हम लोग आगे अपना करते रहेंगे और जैसे भी है अपना एडजस्ट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसको आप रख लीजिए। अब हम कुछ बात करते हैं इनके गुण की, ठीक ना। अवकलन के गुण की बात करते हैं, ठीक ना। अवकलन के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। इनकी प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं कि माना fx तथा gx दो फलन है, ठीक है जी। हमने इसको मान लिया दो फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर अगर हम यहाँ बात करें, अगर मान लीजिए दो फंक्शन हमारे पास, मान लीजिए fx और gx, ठीक है, वो चाहे एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में, मतलब चाहे जोड़ में चाहे घटाने में हो, ठीक ना। तो अगर हम ये चाहें तो इन दोनों, मान लीजिए इन दोनों प्लस में होते, ठीक ना, तो इन दोनों को जोड़ लें तब डिफरेंशिएट करें, या इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके या जोड़े या घटाएं, ठीक ना। सिंपल सी बात ये भी हम कह सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, दो फलन हमारे पास क्या है, जोड़ में है, ठीक ना। पहले उनको जोड़ लें तब उनका अवकलन करें, या मान लीजिए घटाना में है तो पहले उनको घटा लें तब अवकलन करें, या हम सिंपल सा क्या करें, उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़े या घटाएं, दोनों बातें सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मान लीजिए कोई फलन जुड़ जाता है, जोड़ लो यार, नहीं जुड़ता है तो क्या करो, अलग अलग उनका अवकलन कर दो, बात खत्म होती है, ठीक है जी। अच्छा दूसरा हमारे पास यहाँ पे है डी अपॉन डी एक्स। अगर मान लीजिए एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, ठीक है, गुणा में हो, ठीक है जी, दो फलन हमारे पास गुणनखंड में है, तो सिंपल से इसमें क्या करेंगे, एक फलन को बाहर दूसरे फलन को अंदर। मान लीजिए हमने पहले fx को बाहर रखा और d अपॉन डी एक्स gx को अंदर रख दिया, ठीक है। अब प्लस अब gx को बाहर रखेंगे और d अपॉन डी एक्स fx को अंदर रखेंगे। ध्यान रखिएगा आप कि जितने यहाँ फलन गुणा में होते हैं उतने ही पद हमारे पास बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर दो फलन गुणनखंड में है दो पद आपके बनेंगे, ठीक ना। अगर तीन गुणनखंड है तीन बने। इसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसी में चलते हैं कि हमारे पास मान लीजिए d अपॉन डी एक्स, अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स हमारे पास फलन, एक हमारे पास जी एक्स है और एक हमारे पास एच एक्स आ गया, तीन फलन गुणन में है, ठीक ना। अब यहाँ पे तीन पद बनेंगे। एक बार क्या करिए, एफ एक्स और जी एक्स को बाहर रख लीजिए और d अपॉन डी एक्स एच एक्स को अंदर रखिए, ठीक है जी। अब क्या करिए, एफ एक्स और एच एक्स को आप बाहर रखिए और d अपॉन डी एक्स जी एक्स को अंदर रख दीजिए, ठीक है जी। अब एक बार फिर प्लस हमको करना है। अब हम यहाँ पे किसको एफ नहीं, एक मिनट जी एक्स और एच एक्स को बाहर रखेंगे और d अपॉन डी एक्स एफ एक्स को अंदर रखेंगे। ध्यान रखिएगा जितने फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, जितने फलन गुणनखंड में होंगे उतने ही पद बनेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया गुणनखंड से। अगर चार होंगे चार पद बनेंगे, अगर n पद होंगे तो मतलब n फलन गुणनखंड में है तो n पद बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये हो गया गुणनखंड। अगर हम अगली बात करें यहाँ पे तीसरी, मान लीजिए दो फलन हमारे पास किसमें है, हमारे पास है डिवाइड में, एफ एक्स अपॉन यहाँ पे क्या है जी एक्स। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे,
डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी। और फिर होल डिवाइड हम करेंगे, होल डिवीजन जो करेंगे वो करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। नीचे वाले का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, पहले बाहर नीचे वाले को बाहर, अंदर वाले डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले को बाहर और नीचे वाले डिफरेंशिएशन, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तीन हमारे पास हो गए। अच्छा, अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, तो अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास क्या, अगर मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स, अगर कोई फलन है, ठीक ना, अगर कोई मान लेते हैं फलन है एफ एक्स, उसके साथ कोई एक गुणनखंड मतलब गुणा में आ जाए, जैसे मान लीजिए पी ही कोई एक वैल्यू है, मतलब पी हमारे पास जो है वो क्या है, वो नियतांक है, ठीक ना, नियतांक है। नियतांक मतलब फलन के साथ एक नियतांक आ गया, तो ध्यान रखिए हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, सिंपल सा हम नियतांक को बाहर रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। सिंपल सा बाहर रख लेंगे। तो पांचवा अगर हम कहें, मान लीजिए यही नियतांक एफ एक्स बटे हमारे पास डिवाइड में हो, तब भी हम इसको बाहर निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे नियतांक डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बाहर निकाल सकते हैं। ये हम समझ चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, मतलब चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 5 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, कोई ठीक है। अच्छा, अगली हम बात करें अगर, तो अगला हमारे पास जो कंडीशन है, अब यहाँ पर एक चीज हमारे पास जो अब मिलेगा, जो हमको पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना, वो मिलता है कंपोजिट फंक्शन का, ठीक ना, मतलब फलन के अंदर जब फलन कोई होता है, ठीक ना, यहाँ पर हमको नोट आउट करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना, ठीक है। जैसे मान लीजिए फलन के अंदर जब फलन होता है, ठीक ना, तो हम उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। और हम कोई चर्चा इसमें भी करेंगे कि कब तक हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। कोई भी अगर आपको मान लो क्वेश्चन दिया गया है, जब तक आपको x न मिले तब तक हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल सी बात ये है, ठीक ना। देखिए जैसे कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं, मतलब फलन के अंदर जब फलन हो, मान लीजिए हम कहें कि d अपॉन डी एक्स और f के अंदर क्या है, gx है, ठीक है, f के अंदर हमारे पास क्या है, gx है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो समझो आप, ठीक है। जैसे हम f को देखेंगे, ठीक है, f को देख लिए और f के अंदर जो भी है उसे हम x मानेंगे, ठीक ना, मतलब x जैसा हमको महसूस करेंगे कि f के अंदर x है, तो fx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा f डैश x, x की जगह क्या है, gx है, लेकिन x तो था नहीं, इसलिए इनटू करके उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे gx को, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ gx हो गया डैश, और यहाँ पे gx का क्या हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब उसको भी डिफरेंशिएट करना है, तब तक डिफरेंशिएट तक आपको x नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास ये हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 फलन होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कितने होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 3 फलन होता है, दूसरा अगर देख लो कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिट फंक्शन आप समझ लो, ठीक है, एफ एक्स फिर जी फिर एच एक्स, ठीक है, मतलब इसके अंदर हमारे पास ये होता, ठीक है जी, ये हमारे पास ऐसे होता, ठीक है। तो तब हम क्या करते, सिंपल सा हम इसको लेते और इसको x मानते, ठीक ना। f को हम मानेंगे कि f एक f फलन है, f के अंदर हमारे पास क्या है, x है, तो f का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये तो था नहीं, क्या था, g और यहाँ पर hx, ठीक है जी, ये हमारे पास है, ठीक। तो लेकिन इनटू करेंगे d अपॉन dx को, जिसको x माने थे, इसको हमने x जैसा मान लिया था, ठीक ना, इसलिए इसको x जैसा माने थे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा चलो, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना, तो हमारे पास f डैश, ये तो हमारे पास रहेगा ही, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा ही, ठीक। और यहाँ पर g को जब डिफरेंशिएट करें तो नीचे hx को हम क्या मानेंगे, x जैसा मानेंगे, g डैश मतलब g डैश आएगा और hx, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गया, और इनटू d अपॉन dx और यहाँ पे hx बच जाएगा, ठीक ना, क्योंकि hx को हमने x जैसा माना था पर वो x है नहीं, ठीक ना। अब हम यहाँ पे hx को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश g hx, ठीक है जी, और यहाँ पे g डैश hx, ठीक है, इनटू हमारे पास s डैश x बनेगा, ठीक है। अब s के अंदर x ही तो है, s को डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, 1 आता है, ठीक ना। तो तब तक हमको डिफरेंशिएशन करना है जब तक हमें क्या,
x न मिल जाए, ठीक है जी, x ना मिल जाए, ये आप समझ लीजिए, ठीक है जी। ठीक, तो इतनी चीजें हमारे पास हैं और हम इसी पे काम करके अपना काम करेंगे, ठीक है। और ये चीज हम लोग यहाँ जितना पढ़ चुके हैं, ये 5.2 एक्सरसाइज हम लोग यहाँ से लगाते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत अगर आपको हो, ध्यान में रखिए कि हम लोग फार्मूला और प्लस कंसेप्ट सब कुछ साथ सीखते चलेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए एक बात ध्यान ये रख लीजिए, जो आपने 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसे एक बार चाहे तो आप रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है, देख लें, ऐसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो भी हम लोग काम करेंगे यहाँ पर अच्छे से करेंगे और मेहनत, मतलब यहाँ पर ये रहेगा ना कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है जी। लेकिन यह है कि थोड़ा सा रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा, 11th के बुक से जो आप पढ़े होंगे, जो भी नोट्स रखेंगे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, अब यहाँ थोड़े से टफ, मतलब यहाँ पे थोड़े हाई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए कैसे, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ प्रश्न 1 से लेकर 8 तक यस के सापेक्ष में क्या करना है, फलनों का अवकलन करना है, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक हमको सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो सिंपल सा अगर देखो आप, इसके हम सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन की, ठीक है जी, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इसका क्या करना है, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, क्या करना है, यक्स के सापेक्ष इसका हम क्या करना है, अवकलन करना है। तो सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे यार, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है जी। अच्छा पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी एक्स जैसा मानेंगे, ठीक ना, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का डिफरेंस जो होता है वो होता है क्या, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ध्यान रखिए, डी अपॉन डी एक्स, एक्स नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सारे स्टेप्स को हम लोग करेंगे, कोई भी दिक्कत हमको होने वाली यहाँ नहीं है। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे जो हमारे पास है ना, अब यहाँ पे इसको हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है, दो फलन यहाँ पे हैं और दोनों क्या है, एडिशन में है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक क्या कहते हैं स्क्वायर हमारे पास फलन हो गया, मतलब एक वेरिएबल है, और एक क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। सिंपल सा अंदर ले जाएंगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 5, ठीक है जी। अच्छा सिंपल सा हम लोग यहाँ पे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है जी। अच्छा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, एच की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन, एस की पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है, यही तो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो एच की पावर कितनी है, एस की पावर 2 है, इनका मान कितना है, 2 है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2s की पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 का कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना बनेगा, 2x, और एक्स पावर 2 माइनस 1 ही में होगा, 1 को दिखाने से मतलब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x होता है, 2x को पहले लिख दो और cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, सिंपल सा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आप उसे जरूर ट्राई करिए। क्या है, cos sin x है, ठीक ना, cos sin x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है जी। तो सिंपल से यहाँ भी क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन ही तो है, फंक्शन के अंदर फंक्शन ही तो है। तो सिंपल से हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे cos और यहाँ है sin x, ठीक है जी। तो क्या करना है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ cos और यहाँ है sin x, पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos का, इसको कैसे मानेंगे, x जैसा। तो cos s का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, और x की जगह हमारे पास क्या है, sin x है, लेकिन x नहीं था, वो क्या है, ये हमारे पास sin x है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा sin x, ठीक है जी। और sin s का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी, होता है इनटू cos x, ठीक है जी। तो सिंपल से इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस cos x को पहले लिख दो और sin x को बाद में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन से, ज़्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं है, सिंपल अपना यहाँ पे क्या करिए, काम कर लीजिए, ठीक है जी। ओके सर जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने sin ax प्लस बी है, ठीक ना, यहाँ पे sin ax प्लस बी है, इसके सोल्यूशन की बात करो आप सिंपल सा, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे sin
ax प्लस बी है, ठीक है। और इस ध्यान रखिए सब कंपोजिट फंक्शन में ही चल रहे हैं, ठीक है, मतलब फलन के अंदर फलन ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है जी। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ हमारे पास साइन ax प्लस बी, ठीक है, सिंपल सा है। और हम जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको x जैसा मानना पड़ेगा। और साइन s का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन s का डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, ठीक है। लेकिन x नहीं है इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करना होगा ax प्लस बी को, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपल सा cos ax प्लस बी अंदर ले जाएंगे डी अपॉन डी एक्स को, तो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे ax है प्लस डी अपॉन डी एक्स और यहाँ हमारे पास b है, ठीक है जी। अब अगर यहाँ देखो तो cos ax प्लस बी और यहाँ पर ध्यान रखिए a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो जैसे आपने इसको बाहर निकाला तो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ x बचा और इसका 0 हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी मतलब dx अपॉन dx कितना हो जाएगा 1, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ a बचा, तो इसको a cos ax प्लस बी कर लेंगे, ठीक है। और यही हमारे पास का क्या हो जाएगा आंसर। तो ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं है, ध्यान रखिए सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते चलिए सारी चीज़ों को, तब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है जी, फलन के अंदर फलन है, इस तरीके से काम अवकलन करेंगे। पहले इसको x जैसा देख लेंगे, उसका डिफरेंस लिखेंगे, लेकिन x नहीं है इसलिए हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा वहाँ अगर देखा जाए तो हम लोग कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इसका होगा सेक का, एक होगा tan का, एक होगा रूट का, फिर x का, तो भैया इसका तो 1 ही हो जाता है, मतलब यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है जी, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें किसके, सेक और tan रूट में x का डिफरेंशिएशन अगर करें तो कैसे करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। यहाँ पर d अपॉन डी एक्स और यहाँ पर सेक और यहाँ हमारे पास tan रूट x, ठीक है। तो पहले सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम x जैसा मानेंगे, इसको x जैसा मानेंगे। और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, आप जानते हो क्या होता है, सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x, क्या tan x यही हमारे पास है, लेकिन x नहीं था इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है क्या, tan रूट x है, क्या है, tan रूट x है, ठीक है जी। इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक तो डिफरेंशिएशन बन गया, लेकिन इसको x जैसा माने थे ना, इसलिए अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है वो, ठीक है जी। अच्छा तो चलिए अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सेक tan रूट x, ठीक है जी। और यहाँ पे tan रूट x, लेकिन यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करोगे tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है, सेक स्क्वायर x, ये हमारे पास क्या है, रूट x है, इसको हमने x जैसा माना था रूट x को, लेकिन x नहीं है वो, d अपॉन dx रूट का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अच्छा यहाँ हमारे पास क्या बना, आप देख लो यार, अब हमारे पास है इसको ऐसे सेक tan रूट x और tan रूट x और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, सेक स्क्वायर रूट x, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि इसका रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ हम लोग देख रहे कितना, एक सेकंड, यहाँ है क्या होता है, ये होता है, ठीक ना, आपको यहाँ पर देखना होगा 1 अपॉन रूट x होता है, ठीक है जी, 1 अपॉन रूट x होता है। यहाँ पर देखो तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर तो रूट x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है जी। यहाँ पर सिंपल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, होल डिवीजन कर दो और क्या, सेक यहाँ पर tan रूट x और यहाँ पर tan रूट x और यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट x और होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 रूट x हो जाएगा। और यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है जी, यही इसका आंसर है। तो ध्यान रखिएगा जितने फलन के अंदर फलन आएंगे, जितने फंक्शन के फंक्शन रहेंगे, उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है जी। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन
एक्स प्लस बी अपॉन क्या दिया है cos सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लगाना होगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर जो रूल लगेगा, यहाँ पर दो रूल लगेंगे, एक तो डिवाइड रूल लगेगा, दो फलनों को डिवाइड में दिया गया उसको डिफरेंस, उसके बाद यहाँ पे क्या है फलन के अंदर फलन भी है। तो हमको यहाँ पर देखो आप सोल्यूशन अगर बात करें तो साइन क्या है ए एक्स प्लस बी और बटे हमारे पास क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है जी। अब वो क्या करना है यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष में क्या करना अवकलन करने पर। ठीक है जी। तो करो भाई, तो कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड वाला रूल लगेगा इसमें, साइन ए एक्स प्लस बी और बटे हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, ये वाला रूल हमारे पास लगेगा। ठीक है। अच्छा, नीचे वाले को क्या करोगे आप, नीचे वाले को पहले बाहर रखते हो आप, यही बात हुई थी, ठीक, प्लस बी, लेकिन नीचे वाले को क्या करते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसलिए साइन ए एक्स प्लस हमारे पास बी हो जाएगा। आप नीचे वाले को बाहर रख लो, नीचे वाले को बाहर रख लो और अंदर वाले को, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी। और नीचे क्या करना है, वो नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो ए एक्स नहीं सी एक्स प्लस डी और इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बनेगा, इसी का क्या बनेगा ये होल स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखिए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आगे तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे कॉस तो ही रह गया है, कॉस से कोई मतलब नहीं, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी दिया है और डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी होगा, लेकिन इसका फिर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी का। ठीक है जी। और होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अभी हमने यहाँ पर निकाला था, तो देखो सिंपल सा ए बाहर हो जाएगा, एस का डिफरेंशिएशन 1, मतलब ए प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या होगा सी प्लस 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ पर सी निकलेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। ठीक। अच्छा, चाहे तो फिर काम यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या, तो इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ हमारे पास जो बना ना ए तो बाहर और एक्स का 1 हो जाएगा प्लस बी का 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा, और साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा c इंटू 0, एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास c इंटू 0 1 और प्लस हमारे पास क्या होगा 0, और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर सिंपल से क्या करो, इससे आप डिवाइड कर दो इनमें से। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, तो लिखो आप यहाँ पर क्या कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, यहाँ पर ए में निकलेगा ना, तो ए को बाहर निकालो। ठीक है। और यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी। और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी। और इसमें डिवाइड जब आप करोगे तो यहाँ से क्या सी निकलेगा बाहर, यहाँ हमारे पास क्या होगा सी ले लिए, यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है। और बटे हमारे पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो तो एक यहाँ पर एक यहाँ पे पूरा कटेगा। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और नीचे बच जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी और यहाँ भी क्या है सी एक्स प्लस डी। यहाँ नीचे दो कास हैं, कितने कास हैं, 2, एक कॉस को इनके साथ करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, कैसे तो देखते हैं, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी और बटे यहाँ पे इसको लिख दो कॉस सी एक्स प्लस डी,
इंटू इसको एक ऐसे कर लो साइन सी एक्स प्लस डी और बटे हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना? हाँ, तो यहाँ पर देखो ए हो गया और ए का मतलब यहाँ पर देखो तो नीचे हमारे यहाँ पे कॉस ऊपर है, पहले इसको लोगे ए एक्स प्लस बी को। ठीक है जी, और जब इस कास को, इस नीचे वाले कास को आप ऊपर ले जाओगे तो 1 अपान कॉस है ना, तो 1 अपान कॉस क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक। और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और प्लस सी, और यहाँ पे देखो यहाँ हमारे पास क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी है, और जब इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा? सेक सी एक्स प्लस डी बनेगा, और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस है क्या हो जाएगा? टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, तो इनटू हमारे पास यहाँ हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, सिंपल सा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? या तो आप यहाँ पे अगर दिया ऐसे दिया होगा कि यहाँ पे दोनों सेक है, सेक को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद आंसर ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर। आप देख लीजिए और इसको आप सिंपल सा एक बार फिर से आप देख करके लगा करके पूरे काम आप 100% करते रहिए। ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये बड़ा पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पे 2 पेज का हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट की और जहाँ जाके खत्म हुआ। ठीक है, सारे स्टेप्स को आप सही से लिखते चलिए, सही से काम कर दें तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है जी, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको सोचिए आप एक बार। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखिए कैसे लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें हमारे पास आ गई हैं, अब वो क्या है वो समझते हैं। ठीक है जी, पहला काम तो आप ये देखिए, 2 फलन है, दोनों फलन क्या है? गुणनखंड में है, और फिर फलन के अंदर क्या है? फलन है, फलन के अंदर फिर क्या है? फलन है। थोड़ा इसमें ज्यादा नौटंकी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब ज्यादा नौटंकी क्या करनी पड़ेगी वो देखते हैं। ठीक है जी, तो पहले हमें यहाँ दिया है सोल्यूशन, क्या दिया है वो समझते हैं। हमारे पास यहाँ cos x क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5 है। ठीक है जी, अच्छा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है जी, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो अब देखो कैसे करना है। ठीक है जी, अच्छा इसी को हम चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x क्यूब डॉट इंटू मतलब यहाँ पर साइन s की पावर 5 का स्क्वायर, s की पावर 5 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अच्छा इस फॉर्म में लिखा हुआ, चलो बनाते हैं। अब ये 2 फलन क्या है? गुणनखंड में, गुणनखंड विधि लगेगी। ठीक ना, कौन सी विधि? गुणनखंड, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर साइन s की पावर 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक फलन को बाहर रखो, दूसरे को क्या करो? अंदर रखो। ठीक है जी, तो cos x क्यूब को बाहर रख लो और d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या करो? साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर अंदर रख दो। अब फिर क्या करो? इस वाले को बाहर रख दो और इसको अंदर कर लो। उसमें क्या है जी? मल्टीप्लाई में है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पहले आप क्या करो? देखो ये, अब यहाँ पर देखो आप इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे इसका। ठीक है, पहली बार इस स्क्वायर का, फिर साइन का, फिर s की पावर 5 का, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। पहले स्क्वायर हटाएंगे, फिर साइन हटाएंगे, मतलब बाहर से लेके अंदर तक जाएंगे। ठीक ना, बाहर से हम कहाँ जाएंगे? अंदर की ओर, और सबसे बाहर क्या है? स्क्वायर, फिर साइन है, फिर जब क्या है? s की पावर 5 है। ठीक है जी, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक ना, सबसे बाहर हमारे पास स्क्वायर है, जैसे मान लो अगर ये एक्स स्क्वायर, इसको x मानो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x होता है। कितना होता है? 2x। x की जगह हमारे पास क्या है? साइन x की पावर 5, लेकिन x नहीं था ना, इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करना होगा साइन x की पावर 5 को। ठीक है जी, प्लस यहाँ हमारे पास क्या है? साइन s की पावर 5 और यहाँ पे स्क्वायर, और cos का क्या होता है? माइनस साइन होता है, या s की पावर 3, लेकिन d अपॉन डी एक्स, s की पावर 3 को फिर यहाँ क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा हमें। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? s की पावर 3 कंपोजिट फंक्शन है। कैसा है? कंपोजिट फंक्शन है। फलन के अंदर क्या है? फलन है, ये बात नहीं, फंक्शन के अंदर फंक्शन हमारे पास है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 साइन s की पावर 5 और cos s क्यूब, और यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos
एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, डी अपॉन डी एच की पावर 5 से अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा और यहाँ आएगा माइनस माइनस साइन, एक मिनट, हाँ, साइन एक्स पावर 5 का स्क्वायर और यहाँ पे साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का मतलब साइन एस क्यूब, और एस क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर लगाएंगे तो कितना 3 की पावर 3 माइनस 1 मतलब यहाँ पर 2 बनेगा। ठीक है जी। अच्छा अब चलो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे एच स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 एच की पावर 4, क्योंकि एन एच की पावर एन माइनस 1, एन पहले आएगा, एक घटा के उसकी घात बना दो। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक बार और लिख लो 2 साइन एस की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब और यहाँ हमारे पास कॉस एस की पावर 5 इंटू यहाँ पे 5 एक्स एस की पावर 4। ठीक है जी, और यहाँ पे माइनस 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे साइन एस की पावर 5 का स्क्वायर और साइन एक्स क्यूब। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लो अब कॉमन कुछ हो रहा है कि नहीं, क्या कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है। ठीक है जी, तो वैसे देखा जाए यहाँ पे साइन यह साइन इसकी पावर 5 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये दो चीजें कॉमन होंगी। ठीक है जी, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर को बाहर लिया और साइन यहाँ पे एक्स की पावर 5 को, ठीक है, इनको बाहर ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे देखो एक ही साइन था बाहर हो गया और यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब और कॉस एक्स की पावर 5 ये बचा और माइनस यहाँ पे 3 बचेगा और साइन एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, ये चीजें हमारे पास बचेंगी। ठीक है, और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक्स की पावर 2 या साइन एक्स पावर 5 कॉमन हुआ, उसको हमने बाहर कर लिया और जो जहाँ पे है वही हम उसको छोड़ दिए, छोड़ कहाँ दिए, बना दिए, एडजस्ट कर दिए, आंसर आपका ला दिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये थोड़ी कंपोजिट मतलब इंटर है ना, इंटर मतलब हाई लेवल्स के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, छोटी चीजें हम लोग 11th में मतलब सीख चुके हैं, बड़ी चीजें हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करोगे यार, अब देखो पहले रूट है, रूट को हटाओ, फिर कॉट को हटाओ, फिर एक्स स्क्वायर को हटाओ। ठीक है ना, 3 बार डिफरेंशिएशन इसका होगा। ठीक है, तो इसकी हम अगर सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन की बात करें टू रूट में यहाँ पे क्या है कॉट एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, तो एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, ऐसे आप अवकलन करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स और 2 रूट में यहाँ पे क्या कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी ध्यान ये रखिए आप ना कि जो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 कांस्टेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं है। रूट हमारे पास क्या है, रूट में यहाँ हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और रूट का डिफरेंशिएशन अभी जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स हमने किसको माना अंदर वाले को, रूट का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक्स नहीं था वो क्या है कॉट एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया यार। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या बचा 1/रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम जानते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, लेकिन इसको हमने एक्स माना है। ठीक है, ध्यान रखिए कॉट एक्स का डिफरेंस न कि कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का किया है। ठीक है, इसलिए इंटू करके डी अपॉन डी एक्स और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे रूट में यहाँ हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब सिंपल सा 2x और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ हमारे पास नीचे हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है जी, और कुछ एडजस्टिंग है तो कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे आंसर यहाँ हमारे पास हो चुका है। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहेंगे और यहाँ पे जितने भी कंपोजिट फंक्शन के हैं मतलब फलन के अंदर फलन ही है। ठीक है, फलन के अंदर फलन ही ये हम जानते हैं। ठीक है जी, अब अगर देखो आगे हमारे पास दिया गया है, अब यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक कॉस का एक रूट का बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है कॉस रूट एक्स दिया है, एक्स के सापेक्ष, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है जी, अवकलन करो यार, तो d अपॉन डी एक्स और रूट में एक्स ना
कॉस रूट में एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स नहीं था, वो क्या है डी अपॉन डी एक्स, रूट में एक्स है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम सब जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। सिंपल सा इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से लग सकते हैं, ठीक। ओके सर जी, एकदम आराम से, कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सारे क्वेश्चन हम अटेंड करें आराम से, ठीक है जी। ओके चलिए, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये हमारे पास फलन दिया गया है एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पर ये अवकलनीय नहीं है, ठीक है। सिंपल से देखो इसको कैसे लगाएंगे वो समझो, ठीक है जी। सिंपल से इसको हम लोग कैसे लगाएंगे वो देखते हैं कैसे, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया गया है मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है जी, ये मॉड, इसको हम अगर ओपन करें कैसे, एक्स लेस देन 1, ठीक है, तो लेस जब होगा तो माइनस आएगा एक्स माइनस 1, अगर ग्रेटर की बात कर लें या इक्वल की बात कर लें तो प्लस आएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। ये एफ ऑफ एफ एक्स है। अगर एफ ऑफ डैश की बात कर लें तो सिंपल, एक सेकंड इसको हम लोग थोड़ा सा और बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, एक इसको सिंपल कैसे लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन कितना होगा 1, ठीक है, और यहाँ एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एफ डैश की बात कर लें, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे क्या है, माइनस 1 माइनस एक्स है, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1 और 1 का 0 हो जाएगा, एक्स लेस देन कितना 0, यहाँ पे देखा जाए तो एक्स का 1 और -1 का 0, यहाँ 1 होगा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, मतलब जो राइट साइड से है, राइट साइड से नीचे वाला है, ठीक है ना, तो राइट साइड डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें मतलब डिफरेंशिएशन की तो आएगा -1। आर एच डी डज नॉट इक्वल टू क्या, एल एच डी, ठीक है ना, एल एच डी मतलब यहाँ पर आर एच डी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यहाँ पे आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब, एक सेकंड, और इस एनालिसिस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल से आपस में बराबर नहीं हुए, इसलिए कह देंगे x इज इक्वल टू 1 पर फलन अवकलित नहीं है या अवकलनीय है, ये बात समझिए, ठीक है, अवकलित नहीं है, ठीक है, या अवकलनीय नहीं है, बात सब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है जी, आराम से आप करिए, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी। कब किससे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे स्टेप्स हम लोग यहाँ पर सीखते जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इससे पहले हमें क्या करना होगा, एक चीज़ सीखना होगा, ठीक है जी, वो क्या सीखना है वो समझते हैं, ठीक ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं समझते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक ना, लेफ्ट, एक सेकंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है जी, मतलब ये कैसे निकालते हैं, इसलिए फार्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ हमारे पास होता है f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ a बटे हमारे पास क्या होता है, अच्छा लेफ्ट हैंड के लिए है तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा a माइनस h, ठीक है जी। एक सेकेंड यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की f ऑफ a माइनस h और माइनस f ऑफ a अपॉन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ a और बटे यहाँ पे h प्लस में होता है, ठीक है, वहाँ h माइनस में होता है और यहाँ h क्या होता है, प्लस में होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूले से हम लोग काम अपना एक करेंगे आगे वाला, ठीक है जी, आगे वाला काम हम यहाँ से ही करेंगे, ठीक।
इसलिए ध्यान रखिएगा इन दोनों फार्मूले को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये सब क्या करिए आप लिखिएगा उसमें, ठीक है। एक हिंदी में थोड़ा लिख लेते हैं इसको क्या कहेंगे हम लोग, वाम, एक सेकेंड, वाम पक्ष अवकलज, ध्यान रखिएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी जो होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसको हिंदी क्या कहेंगे, दक्षिण पक्ष अवकलज, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब इसी हम लोग सॉल्व को लगाते हैं इसको, ठीक है जी। अब देखो एक हमारे पास फंक्शन दिया गया है, f ऑफ fx और यहाँ पे गेट इंटीजर x दिया गया। ये कौन सा फलन है, यह है महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है जी। और एक आ रहा है x इक्वल टू 1 पर चेक करना है और 2 पर चेक करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो LHD की अगर बात करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू, अच्छा यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है ना, जो यहाँ पे x इक्वल टू a पर चेक करना था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ a, ठीक है, f ऑफ a 1 माइनस h बटे f ऑफ 1 बटे हमारे पास क्या है h है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो तो जहाँ पे देखो यही तो हमारे पास है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1 की बात करें तो ये मुझे 1 हो जाएगा और बटे हमारे पास h हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि जब अगर एक बात ये ध्यान रखिए कि 1 में से आप कुछ ना कुछ घटाएंगे, ठीक है ना। 1 में से आप कुछ लिखिए, 1 माइनस h है ना, h की वैल्यू भले टेंडेंसी टू 0 है लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है ना। जब h की, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, h टेंडिंग टू 0 मतलब h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है न कि 0 है, ठीक ना। इसका मतलब h का मान होगा बहुत छोटा क्यों ना हो, बहुत ही छोटा 0.00001 क्यों ना हो, लेकिन तब भी इसकी कुछ ना वैल्यू है। 1 में से घटाएंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, 1 से बड़ा नहीं आएगा। और 1 से छोटे जो नंबर का इंटीजर होता है वो होता है कितना, वो होता है 0 और 1 का होता है 1 और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे हमारे पास आएगा h, क्या आएगा h आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर h लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ हमारे पास लिमिट भी दिया है कि लिमिट h टेंडिंग टू क्या है 0 है, ठीक है जी। अच्छा h टेंडिंग टू 0 है तो अब यहाँ पे आगे देखो आप, तो यहाँ पर अगर देखो तो लिमिट जैसे यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन h टेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ पर देखो अगर हमने बताया था अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जाए तो 1 अपॉन h की वैल्यू कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ। अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो 1 अपॉन h किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। मतलब ये सिंपल हम कह सकते हैं यह परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा यहाँ परिभाषित नहीं है। अगर हम बात करें आगे RHD की बात करें, RHD की, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h और माइनस f ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक सेकंड यार हम किसका निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड में तो माइनस यहाँ होगा ना, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन आएगा 1 अपॉन h, क्या आएगा यहाँ पर चाहे तो लिख लो, क्या आएगा 1 अपॉन h आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ माइनस ऊपर ही माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सिंपल से को हम यहाँ पर रुक जाइए सेकंड, यहाँ हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन h, ठीक है, सिंपल से, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की और h हो जाएगा। अब देखो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस h का इंटीजर और यहाँ पे 1 और यहाँ हमारे पास क्या होगा h, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी 1 से बड़ा, मतलब 1 में कुछ ऐड करोगे तो 1 से बड़ा आएगा और 1 से बड़ा जो होता है
महत्तम जो फलन होता है हमारे पास यहाँ पे महत्तम पूर्णांक जो फलन होता है वो कितना होता है 1, ठीक है। कितना था 1, 1 माइनस 1 बटे एच, ठीक है, मतलब 0। यहाँ पे क्या हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मतलब 0 बटे एच, मतलब सिंपल से क्या आ जाएगा 0 ही तो आएगा यार, उसमें क्या करना है। तो x इज इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग आगे, x इज इक्वल टू 2 की बात किया जाए, x इक्वल टू 2 पर अगर चेक करें तो क्या करेंगे हम लोग, फिर वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और बटे हमारे पास माइनस एच, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास देखा जाए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हमारे पास क्या होगा 2 माइनस एच और यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा और बटे माइनस एच। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम 2 में से कुछ घटाएंगे तो 2 से कम ही आएगा, और 1 और 2 से कम, मतलब 1 और 2 के बीच जो ग्रेटर इंटीजर होता है 1 और 2 से कम के ग्रेटर इंटीजर वो कितना होता है 1 होता है। मतलब सिंपल सी बात, 2 से छोटी वैल्यू हो गई और 2 से छोटी वैल्यू के जो मतलब यहाँ पे करें मतलब 1.219 कुछ भी हो जाए 7, इससे 1 होगा, ठीक है जी। और इसे मान लीजिए हम कहें 0.0000987 कुछ भी हो, इसका भी कितना 0 होता है, या कहते हैं 0.99987 इसका भी कितना होता है 0, मतलब पहला, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो गया 2 और बटे माइनस एच, इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या आया लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ -1 अपान माइनस एच आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच फिर आया, फिर कहेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं किसकी, बात कर लेते हैं आर एच डी की, ठीक है, आर एच डी की। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 और बटे हमारे पास क्या हो गया h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 2 प्लस एच और यहाँ हमारे पास -2 और बटे h हो जाएगा। h में से अगर आप कुछ भी ऐड करते हो, मतलब 2 में कुछ भी ऐड करते हो 2 से बड़ा ही होगा, और 2 से बड़े घटे नीचे कितना होता है 2 और -2 बटे कितना h, मतलब 0 अपान कुछ भी हो h हो जाए, कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो LHD डज नॉट इक्वल टू क्या है RH D है, मतलब सिंपल सी बात है x इज इक्वल टू 2 पर फलन जो है फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है जी। ये हम लोग सिंपल से कह सकते हैं कि अवकलनीय नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज क्या होती है पूरी हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है, ये से हमारे पास पूरी कंप्लीट होती है। थोड़ा अगर हम एक और चर्चा कर लेते हैं, एक और चर्चा, अगर ग्रेटर इंटीजर की हम बात ही करें, मतलब एफ समझ लीजिए, ये अगर हमारे पास है तो इसकी ये क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है वो समझते हैं, ठीक है जी। देखो जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये हो गया और एक लाइन हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास x अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनाते हैं ना 1 यहाँ पर 2 यहाँ 3, ठीक है जी, यहाँ -1 यहाँ -2 जो भी हो, तो 1 0 और 1 के बीच अगर जो होता है ये ऐसे बनता है, ठीक है जी, 1 और 2 के बीच में ऐसे बनता है, ठीक है जी, और 2 और 3 के बीच में ऐसे बनता है, इसलिए ग्राफ इसका बनता है, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। इस पॉइंट को वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एरो है वहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी, मतलब 2 पर मिलेगा मान, लेकिन 3 पर मान नहीं मिलेगा, यहाँ 1 पर मान मिलेगा 2 पर नहीं मिलेगा, यहाँ 0 पर मिलेगा पर 1 पर नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब जहाँ पे पुच्छ है वहाँ वैल्यू मिलेगी, जहाँ तीर है वहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी, एक ग्रेटर इंटीजर इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो वही हमने कहा अगर मान लीजिए 2.005 आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ही होगी, और यहाँ पर 2.99999 कुछ भी ले लो तब भी इतना 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम -0.001 लें तो ये क्या है 2 0 से छोटा लेकिन 1 के करीब है, ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है। मतलब इधर लेफ्ट साइड मतलब पीछे एक वैल्यू लेते हैं, बात खत्म, ठीक है। जैसे 2 है तो 1 पॉइंट कुछ भी है तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस है ना,
तो जब और पीछे जाओ तो कितना हो जाएगा -1 से। यहाँ पे देखो आप, तो ये वैल्यू है ये किसके बीच में चल रहा है, 0 और -1 के बीच, और छोटा इसमें क्या है -1 है, क्या सिंपल से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। जिससे यहाँ पे आप ऐसे देख लो -0 एक मिनट -1.0005 है, ठीक ना, इसका क्या होगा -2, क्योंकि ये जो वैल्यू है इनके बीच लाई करेगी, और ये छोटा वाला कितना है -2 है। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे से पूरा होता है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, सारा काम अपना कंप्लीट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, ओके।